नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी धनतेरस की 3 कथाएं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी जी, कुबेर और यम देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु जी, राजा बलि, माता लक्ष्मी जी के साथ धन्वंतरी देव से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथाएं। पहली कथा धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य वामन रूप में भी भगवान विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, कुछ भी मत देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु जी हैं, जो कि देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए और इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए और इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ना था। तो इस पर राजा बलि ने अपना सर भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा और इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली। बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई और इस तरह से इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अब हम जानते हैं दूसरी कथा। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु जी के ही अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु जी ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई तीसरी कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु जी मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगती हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि जो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करोगी तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं पर रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माता लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फल फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने एक गन्ने को तोड़ा और उसका रस पिया।
और उसी क्षण भगवान विष्णु जी आ गए। यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज़ हो गए। उन्होंने श्राप दिया और गुस्सा किया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। और ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी, एक कन्या के रूप में। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने से पहले मेरी बनाई गई इस देवी की लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। फिर जब तुम कुछ भी जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद पूर्वक कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि यह तो मेरी बेटी के समान है। तब भगवान ने उनसे कहा कि इन्हें जाने कौन देता है, ये तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। लेकिन किसान हठपूर्वक बोला, नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। पर भगवान विष्णु जी का गरुड़ वाहन वहाँ पहुँचा और माता लक्ष्मी जी को साथ लेकर वह बैकुंठ धाम जा पहुँचे। और इस तरह से प्रचलित यह तीसरी कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे और धनतेरस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।